कभी कभी ठाकुर जी की तो आरती करते करते मन में भाव रखते हैं कि हे लाल जी, यदि आप आज की सेवा से प्रसन्न हो तो अपनी छड़ी गिरा दो या अपनी वंशी गिरा दो। ठाकुर जी गिरा देते हैं, पर जब ठाकुर जी नाराज बैठे होते हैं या फिर वियोग दे रखा होता है, कितनी प्रार्थना कर लो कुछ नहीं गिराते। अच्छा, एक बात और है, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं और नाराज है, इसका एक प्रमाण और है। क्या? बहुत जल्दी सेवा हो जाती है, बहुत जल्दी श्रृंगार हो जाता है, जैसा चाहते हो वैसा भोग बन जाए, जैसा चाहो वैसा बंगला बन जाए, जैसे चाहो वैसे ठाकुर जी विराजमान हो जाए, तो समझे ना ठाकुर जी नाराज हैं। और आप जैसा चाह रहे वैसा श्रृंगार नहीं हो पा रहा, जैसा भोग बनाना चाह रहे वैसा बन नहीं पा रहा, बंगला कभी यहां से फूल गिर रहे हैं, कभी उधर से कुछ गिर रहा है, ठाकुर जी कभी मुकुट फेंक रहे हैं, कभी बंसी गिर रहे हैं, कभी अपनी जो है का कपड़ा लत्ता नहीं उतार रहे हैं, तो समझ जाइए राजी बैठे हैं, लीला कर रहे हैं। ये बड़ी अंतरंग बातें हैं कि अनुकूल आपके मन के अनुसार सब हो जाए, तो समझ जाना ठाकुर जी जैसे रूठा हुआ व्यक्ति होता है, वो कैसा होता है, कहीं बैठा तो बैठ जाएगा, मुझको क्या है, पीछे बैठ जाओ तुम गाड़ी में, हाँ हाँ सबसे पीछे बैठूंगा मैं, वो बैठ जाएगा चुपचाप। भोजन करोगे, बोले बिल्कुल मत कराओ, करा दो तो खा लेगा, नहीं कराओ तो बिल्कुल नहीं करा। रूठे हुए व्यक्ति की पहचान है, वो बहुत रूठ जाता है तो वो नक चढ़ा सा ऐसा ही हो जाता है, कहीं बैठा दो, कुछ खिला दो, खिलाओ मत, पूछो मत, वो मुंह फुलाए बैठा ही रहेगा। ऐसे ही ठाकुर जी जब नाराज होते हैं तो जहां बैठा तो बैठ जाएंगे, जैसा श्रृंगार कर दो करा लेंगे, जैसा बंगला बनाओ बनवा देंगे, जैसी थाली सजाओ सजवा देंगे। लेकिन ठाकुर जी जब प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं और आपसे राजी होते हैं तो कुछ ना कुछ लीला करेंगे, कभी मुकुट फेंकेंगे, कभी कुंडल उतार के धर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। तो इन सब लीलाओं को पहले तो लोग सोचते थे कि अपशगुन है, ठाकुर जी मुकुट उतार देते हैं, ठाकुर जी अपनी जो है नेत्र पधरा देते हैं नीचे, ठाकुर जी कभी अपना दुपट्टा गिर देते हैं, और कुछ नहीं तो महाराज कईयों के लड्डू गोपाल तो लुढ़क ही जाते हैं, गिर ही जाते हैं, बैठा के गए लौट के आए भोग लेके तो लुढ़के पड़े। समझ जाओ ठाकुर जी आपसे राजी बैठे। ठाकुर जी की राजी रजामंदी की एक सूचना। लेकिन फिर उसका ढिंडोरा मत पीटो पूरे घर में जाके, पड़ोसी को बुला लाए, देखो देखो देखो, व्यास जी बता रहे थे ना, उसने सुबह से 5 बार मुकुट गिर चुके, मुझसे तो इतने राजी रहते हैं, देख फिर गिर देंगे। ऐसा नहीं करना है। प्रेम बतावे से रस घटता है, उसको गोपनीय रखो। हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में आता है, उनके पिताजी सेवा करते थे ठाकुर जी की, और श्री महाप्रभु जी का मन तो बहुत होता था सेवा में जाने का, पर छोटे बालक हैं, हरिवंश बालक है, तो दूर ही खड़ा कर देते, बोले तुम दूर से ही सेवा किया करो। दूर खड़े खड़े हितरवंश महाप्रभु कभी गायन की सेवा करते, कभी कोई सेवा करते। एक दिन हिंडोला पड़े थे, झूला झूल रहे थे ठाकुर जी, तो श्री हितरवंश महाप्रभु के पिताजी उनको, व्यास मिश्र जी, उनको डोर दे गए झूला की और बोले झूला झुलाओ ठाकुर जी को। तो झूला झुलाने लगे। पिताजी तो चले गए, पिताजी के जाते ही महाप्रभु जी के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते ही जो छवि सामने झूला पे बैठी वो सचल होकर के उनके चित्त में आ गई और असली में झूला झूलने लगे अंदर ही। और अब तो चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। महाप्रभु जी से कहने लगे, रूखो सूखो झूला झुलाओगे, कछु गा के सुनाओ। महाप्रभु जी तो इतने आनंद में भर गए, गाने लगे, झूला का पद गाने लगे। अब प्रत्यक्ष में जो झूला था उसकी डोर छूट गई है, लेकिन मन में एक झूला में प्रिया प्रियतम बैठे तो हाथ वैसे ही चल रहा है, हाथ में डोर नहीं है, प्रत्यक्ष झूला तो रुक चुका है, पर मन के झूला को झुला रहे हैं और पद गा रहे हैं। तो लीला ऐसी घटी कि सामने जो उनके पिताजी के ठाकुर जी, जो कि त्रिभंग लली दोनों युगल सरकार बैठे थे, उनने मन में विचार करी, बोले ये महाप्रभु जी तो झुला ही नहीं रहे, झूला तो रुक गए हो। श्री जी बोली अब छेड़ना नहीं उनको,
वो अंतरंग भाव में, अपने मानसी भाव में हम दोनों की सेवा कर रहे हैं। अब मानसी भाव में सेवा करने दो, प्रत्यक्ष में क्या करें? ठाकुर जी बोले मुझको तो गर्मी लग रही है, कौन झुलावे को झूला। अब व्यास मिश्र जी नीचे चले गए, जे मानसी में चले गए। श्री जी बोली काय बात को खड़े हो, लटको नीचे, झूलाते पाम लटकाओ नीचे, अपने एड़ीनते अपने पाम से झुलाओ। सो व्यास मिश्र जी के सेवा के ठाकुर जी, त्रिभंग लली ठाकुर जी, वो सहज हो गए और झूला में अपने दोनों पाम लटका करके अपने पैर के अंगूठा से झूला को पीछे झोंका देने लगे और झूलन लगे। झूलते 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 महाराज जोर जोर से, छोटे से ठाकुर जी बेचारे, कितनी ताकत उनमें, जोर जोर से अंगूठा लगा में। अच्छा, अंगूठा के अलावा पैर लगावे को प्रयास करें तो लुढ़क जाए नीचे, बेचारे पूरे उतर भी ना सके, बस अंगूठा ही छुपा के पीछे झोंका दें। श्री जी कहने को और जोड़ते झुलाओ। श्री जी बोले, ठाकुर जी बोले गिर जाऊंगा नीचे। कैसी कैसी लीला ठाकुर जी की। वहां सामने हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं, मानसी में झूला झुला रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में ठाकुर जी का झूला नहीं चल रहा, तो ठाकुर जी स्वयं सहज होकर के अपने झूला को चला रहे हैं। वाणी ऐसा प्रसंग आता है कि झुलाते 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 ठाकुर जी तो इतने थक गए, अपने हाथन से ही अपनी जांग दबाने लगे। बोले मैं तो हार गए। इतने पसीना आ गए कि अपने सबरे लत्ता उतार करके और श्री हितरवंश महाप्रभु पे ही फेंक दिए। जब व्यास मिश्र जी आए लौट करके, सोई ठाकुर जी ऊपर चढ़ करके और ऐसे ही खड़े है गए, लेकिन वस्त्र पहनना भूल गए। व्यास मिश्र जी ने आकर के देखी तो हरिवंश बालक तो बस झूला चला रहा है और सामने झूला धीमे धीमे चल रहा, पर डोर छूटी हुई है। और तभी क्या देखा, प्रिया प्रियतम को जैसे देखा, सो ठाकुर जी ने तो अपनो पटका वटका सब नीचे फेंक रखो है, सब रे लत्ता नीचे उतार के धर रखे। अब उनको तो ये भेद समझ नहीं आया, उन्होंने सोचा कि शायद ढीले वस्त्र पहनाए होंगे इसलिए उतर गए, लेकिन कौन बतावे कि वो तो श्रम हो गया ठाकुर जी को, इसलिए उतार के फेंक दिए। भैया, ये ठाकुरन ने केवल आचार्यों के संग लीला नहीं की, आज भी ठाकुर जी लीला करते हैं, आज भी ठाकुर जी लीला करने के लिए बैठे हैं। हमारी भावना वैसी हो जाए, हमारी भावना में वो सुदृढ़ता आ जाए। आज भी ठाकुर जी लीला करता है। तो कभी अगर ऐसा हो कि श्रृंगार बार बार उतर रहा है, आरती करते करते आरती गिर रही है, भोग का थाल रख के गए तो महाराज लौट के आए तो एक आध सामग्री गिर गई नीचे, ठाकुर जी ऐसे कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहे हैं, तो समझ जाओ ठाकुर जी आपसे राजी बैठे हैं। और कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, श्रृंगार करा लेते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, बिल्कुल महाराज सीधे बालक की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो निश्चित ही है कहीं ना कहीं हमसे कहीं नाराज तो नहीं है ठाकुर जी। इसका मतलब ये नहीं है कि कल मुकुट इतना ढीला धराओ कि वो अपने आप ही गिर जाए। उदाहरण तो आपको वैसे ही कराना है जैसे आप कराते हो, अपने आप गिरे ठाकुर जी। और फिर जो सुख मिलेगा ना आपको, कभी कभी कितनी बार हमारे ठाकुर जी के साथ ऐसी लीला में हुआ। हमारे श्रीनाथ जी यहाँ पर चुबुक धारण करते हैं, देख पीछे श्रीनाथ जी की दिख रही है, यहाँ पे हीरा रहता है, ऐसे लाल जी भी हीरा धारण करते हैं। वो हीरा इतना छोटा सा, वो खोता ही रहता है, और खोता कहाँ है और मिल कैसे जाता है ये भगवान नहीं जाने। ठाकुर जी उसको अपने गोजाम भर के घूमते हैं, अपने जेब में धर के घूमते हैं। हमसे खो जाए तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से निकलवा ही देते हैं। बड़ी लीलाएं हमारे लाल जी की। तो हम क्या कह रहे थे भैया, ईर्ष्या भाव चित्त में मत लाओ, वैष्णवों के प्रति भी मत लाओ। ईर्ष्या दोष जब तक नष्ट नहीं हो रहा है तब तक अपनी माला बढ़ाते रहिए, तब तक कथाएं सुनते रहिए। जिस दिन आपके भीतर से ईर्ष्या निवृत्त आप हो गए, बस समझ जाना ठाकुर जी नेके ही दूर रह गए। बस अब किसी की उपलब्धियों से, किसी की श्रेष्ठताओं से, किसी के भावों से कभी ईर्ष्या भाव नहीं। तो भागवत जी का मूल उद्देश्य क्या है? ईर्ष्या निवृत्त करना। भैया स्कूल का काम है सबको इंटेलिजेंट बना के निकालना, पर सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आते, कुछ ही निकल पाते हैं।
कथा का काम है सबको ईर्ष्या निवृत्त करना, पर इतनी हजारों की संख्या में भी दावे से कह रहे हैं 5 या 6 लोग ही ईर्ष्या निवृत्त होंगे, सब नहीं हो सकते। पर यह प्रयास करना चाहिए कि हम ईर्ष्या निवृत्त हों, और जब तक ईर्ष्या निवृत्त नहीं हो रहे तब तक भजन बढ़ाते ही रहो, बढ़ाते ही रहो। वजन नहीं, भजन, भजन बढ़ाते रहो। तो भागवत का विषय क्या है? निर्मत्सर हमारे चित्त में परम धर्म का बीज बोना। भागवत का अधिकारी कौन है? बोले मात्सर्य दोष से जो रहित है। अब तीसरा, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं? ठाकुर जी से हमारा संबंध कराती। भागवत जी केवल ठाकुर जी से संबंध कराती हैं और किसी से नहीं। कथा सुनने के बाद में ठाकुर जी अपने लगने लगे। हमारे अयोध्या के एक संत थे श्री गोपालाचार्य जी महाराज, बहुत अच्छे। उनकी लीलाएं कभी कभी मैं कथा में सुनाता हूं। ऐसी लीला, ऐसी सेवा अपने ठाकुर जी की इस कली काल में और अभी पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं की होगी। उनके छोटे से गोपाल जी थे, उनको संगी रखते थे, वो भी उनको लाल जी बोलते थे। हम अपनी सेवा के गुरु जी उनको मानते हैं, गोपालाचार्य जी को। उनका काम पता है क्या था? कहीं भी कुछ भी मिल जाता, उस वस्तु को कैसे ठाकुर जी की सेवा में लाऊं। जैसे कोई कपड़ा कोई भेंट में दे गया, अब ये कपड़ा से ठाकुर जी की पोशाक बने, ठाकुर जी की गद्दी बने, ठाकुर जी के जे बने। कोई कुछ दे गया, कोई कुछ देगा, वो हर वस्तु को तोड़ मरोड़ करके कैसे भी अपने लाल जी की सेवा में लेके आते थे गोपालाचार्य जी। परम विद्वान थे वे। अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि भैया, सब लोग इधर देखो। वे अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि जैसे आप अपने छोटे बालक को जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको बोलना सिखाते हो, मैया बोलो, पापा बोलो, चाचा, दीदी आ जाए तो बोलते दीदी, पर उसको हम धीरे धीरे बोलना सिखाते हैं। जैसे ही वो बालक पहला शब्द उच्चारण करता है, पापा, पूरे घर में कितनी खुशी होती है, कितना आनंद होता है। फिर वो बोलने लग जाता दीदी, ऐसे करके वो 2-4 शब्द बोलना सीख जाता है। और कुछ समय बाद वो थोड़ी तोतली वाणी में बातें बनाना शुरू कर देता है, कुछ का कुछ बोलता है। लेकिन कुछ आयु के बाद वो इतना बोलता है कि फिर माता जी छड़ी लेके ही दौड़ती हैं कि शांत हो जा, बोलता ही क्यों रहता है तू, शांत क्यों नहीं होता है। उसको पहले से समझाना पड़ता, देख आज घर पे हमारे मेहमान आ रहे हैं, आज बोलना नहीं, हाँ, उनके सामने चुपचाप रहना, ज्यादा नहीं बोलना। तो वो ऐसा ही उदाहरण देते थे गोपाल जी के लिए। बोले भैया, जब भी गोपाल जी के सामने जाओ, परिवार का हर सदस्य अपने आप को कुछ बना के जाए। और ठाकुर जी से जाके गए, जय जय, जो भी आप अपने ठाकुर जी को बोलते, गोपाल जी, गोविंद, माधव, जो भी बोलते हो, वो ऐसे कह के बुलाओ और अपना परिचय दो। चाचा आए, चाचा बोलो, चाचा। 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो। अपना परिचय दो ठाकुर जी को कि आप कौन हो, और उनसे कहो कि वो बोलें। और फिर ये नियम कैसा रखो, जैसे छोटे बालक जब थोड़े बहुत बोलने सीख जाते हैं तो उसके पिताजी जैसे ही घर से जाते हैं तो बालक दौड़ता दौड़ता जाता है, रोता है मुझे भी लेके चलो। तब पिता क्या करता है, बोले उसको बहला देता है, वो तेरे लिए चीजी लाऊंगा, शाम को गुब्बारा लाऊंगा तेरे लिए, ये लेके आऊंगा। तो बालक उस भावना से रुक जाता है कि मेरे लिए कुछ लेके आएंगे। बोले ऐसे ही अपना परिचय देने के बाद में घर से निकलते समय अपने ठाकुर जी को कुछ लोभ देके जाओ। आज ठाकुर जी आपके लिए रबड़ी लेके आएंगे, हम हैं, आज आपके लिए रसमलाई लेके आएंगे। गोपालाचार्य जी महाराज सिद्धांत के परम विद्वान, परम पूजनीय श्री राम सुखदास जी महाराज, ऐसे ऐसे आचार्य जन आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी से वार्ता किया करो, ठाकुर जी से चर्चा किया करो। एक दिन ऐसा होगा कि आप जाकर के ठाकुर जी से कहोगे हम बाजार जा रहे हैं, बताओ क्या लेके आए। ठाकुर जी कहो तो आपसे बोल दें कि सुनो
बाकी सब तो अशुद्ध बनता है। कहीं से बढ़िया दूध की मावा की कोई रबड़ी लेके आओ हमारे लिए, मावा का कुछ मिष्ठान बनवा के लाओ। किसी ना किसी दिन ठाकुर जी आपको अपने आप संकेत करेंगे कि मुंह को ये खावे की इच्छा है रही है, मुंह को लेके आओ। और बताऊं दूसरी बात क्या, आप बाजार में जाओगे तो बाजार में संसारी व्यक्ति का मन कैसा होता है, उसका मन ललचाता अपनी जीव के लिए, छोले कुलचे बनने, ओहो मुझे खाने। लेकिन जब व्यक्ति वैष्णव हो जाता है ना, तो उसके मन में जो कुछ भी आता है वो यही विचार करता है, मेरे गोपाल जी की इच्छा हो रही है। इसका मतलब ये नहीं दुकान से खरीद के ले जाओ, वैसे तो वैष्णव को चाहिए जो मन में आवे गोपाल जी की इच्छा माने और स्वयं जाके उसको सिद्ध करे। बाजार से सामग्री ले ले पर सिद्ध अपने हाथ से करे, और फिर ठाकुर जी को पवाए। सेवा के बड़े रूप हैं भैया, करो तो सही उस भावना से। तो श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं, बोले ठाकुर जी से हमारा कोई संबंध करा देती है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी संबंध। और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है भागवत की कथा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप हैं। ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। मतलब हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि वैष्णव व्यक्ति को नहीं आते, उसके जीवन में कष्ट आते हैं, पर संसारी व्यक्ति कष्ट आने पर जैसे विलाप करता है, कष्ट आने पर जैसे रोता है, कष्ट आने पर जैसे उस कष्ट के लिए अपनी छाती पीटता है, वैष्णव व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्ट पर कभी विलाप नहीं करता। वैष्णव व्यक्ति अपने जीवन पर आने वाले कष्ट का कभी रुदन नहीं करता, उसको स्वीकार करता, सहर्ष स्वीकार करता। पारिवारिक संकट आ गया, मानसिक संकट आ गया, देह का संकट आ गया, वो हर स्थिति में प्रसन्न नहीं रहेगा। सब ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसी भावना रखता है। अब आज के लोगों को यदि 1000 रुपया उन्होंने मंदिर में चढ़ाया और पुजारी जी ने बदले में माला नहीं फेंकी, ऊपर से प्रसाद की डलियां नहीं दी, तो कितना बुरा लग जाता है। पर उस समय में जब बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम, उसको मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। क्यों? बोले आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मर्यादा के खिलाफ है। तब उनको एक खिड़की से दर्शन कराया ठाकुर जी का, और खिड़की से दर्शन करके भी इतनी आनंदित हो गई। प्रेम चित्त में होगा ना तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मुझे कितने समीप ठाकुर जी के ले जाया गया। प्रेम जब चित्त में होगा तो दूर से भी प्रेमी दिख जाए ना तो भी मन में संतुष्ट हो जाए, संतोष हो जाता है। प्रेम वो नहीं कि प्रेमी के बहुत समीप जाने की इच्छा हो, प्रेम वो कि जहां से प्रेमी दिख जाए सुखी दिख जाए, प्रेमी उसमें प्रसन्न है। ताज बेगम ने फिर, बड़ा चरित्र है कि ताज बेगम ने फिर वापस गई, बादशाह के साथ रहने लगी, पर उनको विरह होने लगा। तो एक दिन उन्होंने अपने बादशाह से कह दिया कि मुझे तो आप वृंदावन ही भेज, तो मैं नहीं रह पाऊंगी। बोले उस वृंदावन में जाके क्या करना जहां तुमको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। करके आने वाले दर्शनार्थियों को बैठ करके पूछती थी, आज श्रृंगार कैसा है, आज वस्त्र कैसे हैं, आज माला कैसी है, कानों में कुंडल कैसे पहने, मुकुट कैसा पहना हुआ है। और दर्शनार्थी जब बताता उसी की भावना बनाती। आज अच्छा पीली पटका पहना, बोले हाँ। इत्र की सुगंधी कैसी थी, बोले आज तो गुलाब का इत्र लगाया ठाकुर जी ने। बोले अच्छा, मन ही मन छवि बना लेती। ताज बेगम की स्थिति ये पहुंच गई एक समय आने पर कि कुछ दिन बाद ताज बेगम जाती और जाकर के कागज कलम लेकर के बाहर बैठी बैठी खुद ही चित्र बनाती, और चित्र बना करके केवल दर्शनार्थी से कंफर्म करती, आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, बोले हाँ। उसके ऊपर ऐसी टेढ़ी सी पाग पहनी है, बोले हाँ। बोले पाग पर ऐसे सुंदर मोती लहरा रहा है, बोले जी। आज ठाकुर जी ने मयूर आकृत कुंडल पहने, बोले जी। ठाकुर जी ने पांव में
मोती के नूपुर पहने हैं। बोले जी। और फिर वो चित्र दिखाती, बोले ऐसे ही लग रहे हैं? बोले हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं। अब तो ताज बेगम इतनी प्रसन्न रहती, मैं जैसा अब विचार करती हूँ ठाकुर जी वैसा ही श्रृंगार करते हैं। ऐसी स्थिति हो गई ताज बेगम की। प्रेम की अवस्था इतनी पहुंच गई कि अब उनको आवश्यकता नहीं है मंदिर में जाने की, वो बाहर बैठे बैठे चिंतन कर लेती हैं और वैसे ही ठाकुर जी बन जाते हैं। सुनो दिल जानी मेरे, ताज बेगम का पद है। सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी। सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी। बदनाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं भी न जाऊंगी। सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी। तो